तो दोस्तों आज जानेंगे क्या है अयोध्या मंदिर में लगने वाले राम दरबार का महत्व। श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ विराजित है और उनके परम भक्त हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हैं। ऐसी फोटो या मूर्ति को राम दरबार कहा जाता है। राम दरबार असल में राम राज्य का प्रतीक है। इसी कारण से राम दरबार का एक नाम राम राज्य भी है। ऐसा माना जाता है कि राम दरबार इस बात को दर्शाता है कि कैसे हमें एक उत्तम परिवार, उत्तम राज्य और उत्तम समाज की स्थापना करनी चाहिए। राम राज्य पारिवारिक एकता को भी दर्शाता है। राम मंदिर में राम दरबार रखने के पीछे का महत्व भी यही माना जा रहा है। इसके अलावा शास्त्रों में राम दरबार सिर्फ मंदिर में ही नहीं बल्कि घर में रखने के लिए भी कहा जाता है। माना जाता है कि घर में राम दरबार रखने से पारिवारिक क्लेश से मुक्ति मिल जाती है, आपसी प्रेम और संवाद बढ़ता है, घर में क्लेश का वातावरण नष्ट हो जाता है। राम दरबार को घर में रखने और नियमित पूजा करने से दुर्भाग्य दूर होता है, घर में शांति की स्थापना होती है, घर सुख समृद्ध एवं संपन्न बनता है, घर के सदस्यों का भाग्य जाग उठता है और सफलता के सभी मार्ग खुलते हैं। राम दरबार की पूजा से घर पर श्री राम की कृपा होती है। अब आगे देखेंगे आखिर क्यों अयोध्या के राम मंदिर में नहीं हुआ लोहा धातु का इस्तेमाल। रामलला की मूर्ति की स्थापना का समय जैसे जैसे निकट आ रहा है, भक्तों के मन में इस दिन को लेकर बहुत उत्साह है और सभी उस पल के इंतजार में हैं कि कब रामलला मंदिर के भीतर विराजमान होंगे और भक्तों पर अपनी कृपा दिखाएंगे। ऐसे में मंदिर को लेकर कई बातें सामने आ रही हैं। इनकी नींव की विशेषताओं से लेकर इसकी अद्भुत संरचना तक न जाने कितने बातें हैं जो भक्तों को आकर्षित करती हैं और ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर कैसे ये भव्य मंदिर कई विशेषताओं से मिलकर बन रहा है। ऐसी ही एक विशेषता है कि इस मंदिर के भीतर या बाहर किसी भी रूप में लोहा धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दरअसल इसके कई ज्योतिष कारण तो हैं ही और वैज्ञानिक कारणों की वजह से भी यह उपयुक्त माना जा रहा है। अगर हम राम मंदिर के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण काफी अरसे से हो रहा है और इसके निर्माण में हर एक चीज का ध्यान दिया गया है। इस मंदिर में न तो लोहे का इस्तेमाल किया गया है और न ही सीमेंट और स्टील का। श्री राम का यह मंदिर पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है। यही नहीं, सभी पत्थरों को जोड़ने के लिए इसमें तांबा धातु का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर में जो भी पत्थर लगाए जा रहे हैं उन सभी पत्थरों की पहले टेस्टिंग की गई है जिससे मंदिर की संरचना में कोई खामी न आए और ये हर एक परिस्थिति में ऐसे ही खड़ा रहे। इस मंदिर में लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है और इसके ऊपर कंक्रीट भी नहीं बिछाई गई है। मंदिर को पूरी तरह से नई तकनीकी से तैयार किया गया है। मंदिर की डिजाइन पारंपरिक है और इसकी संरचना हर एक नई तकनीकी से की जा रही है। भक्तों को इस मंदिर में कई अलग तरह की खूबियां भी नजर आएंगी। इस मंदिर में मीटर मोटी रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट यानी आरसीसी बिछाई गई है और इसी से एक चट्टान तैयार की गई है। चूँकि मंदिर का निर्माण आधुनिक तकनीकी का पालन करते हुए किया गया है, इसलिए मंदिर की संरचना भूकंप, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का बखूबी सामना करने के लिए तैयार है। लोहे को शनि का कारक माना जाता है और जिस स्थान पर शनि होते हैं उस स्थान पर समस्याएं आ सकती हैं। मान्यता है कि श्री राम को वनवास भी शनि के ही कारण हुआ था, इसलिए राम मंदिर में लोहा धातु का इस्तेमाल वर्जित है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लोहा शनिदेव का कारक है और इसी वजह से मंदिर में लोहा धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पंडित जी बताते हैं कि जिस स्थान पर भी शालिग्राम मौजूद होते हैं वहां से शनि जी दूरी बना लेते हैं। उनकी धातु का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है। राम मंदिर में रामलला की मूर्ति का निर्माण शालिग्राम से किया गया है, इसी वजह से इस स्थान पर लोहा धातु का इस्तेमाल नहीं किया गया है। राम मंदिर में लोहे की जगह तांबा धातु का इस्तेमाल किया गया है। तांबा को सूर्य की धातु माना जाता है और यदि इसका इस्तेमाल किसी भी स्थान पर किया जाता है तो वहां शुभता आकर्षित होती है और सदैव समृद्धि आती है। अगर हम विज्ञान की माने तो लोहा एक ऐसी धातु है जो 100 वर्षों में खराब हो जाती है
और इसमें जंग लगने लगता है, जबकि राम मंदिर हजारों सालों के लिए बनाया जा रहा है और सदियों से चला आ रहा है। इसी वजह से अगर इस मंदिर में लोहे का इस्तेमाल किया जाता तो इसके जल्द ही खराब होने का डर बढ़ जाता। इसी वजह से आपको राम मंदिर में कहीं पर भी लोहा धातु नहीं मिलेगा और न ही इसका कहीं भी उपयोग किया गया है। इसके स्थान पर पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए तांबा धातु का इस्तेमाल किया गया है। वास्तव में ज्योतिष और विज्ञान दोनों ही वजहों से राम मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह और भी स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें हमारी YouTube चैनल से और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें।